क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी यूट्यूब पेमेंट आई थी, तो उसमें से कुछ पैसे निकाल के मैं माँ को दे देता हूँ। ले जो दिहाड़ी वालों के पैसे देने वो दे देना, ठीक है। कितनी भयंकर आग धीरे धीरे बढ़ रही है। इस पहाड़ी के पीछे कितनी भयंकर आग लग रही है। इंसान की गलती की वजह से बहुत सारे जंगली जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है। हाल ही में इनकी माँ एक्सपायर हुई। तो चलिए जी, मैंने तो एंट्री करा दी, बाकी इनकी भी करवाता हूँ। कौन दिक्कत हुई तो भाई तुम्हें झेलना, मैं कोई डोन तो हूँ नहीं। जो ठीक सामने पे वो रोड कटिंग का जो काम चल रहा है, और बाकी हमारे गांव वालों के नीचे खेत हैं, जो कि इस बार सब लोगों ने बंजर खेत रखे हुए हैं। रोहित भाई तो अब बिहार चले गए, उनकी पोस्टिंग अब उन्हीं के गांव में हो गई। तो बाकी में शेरों हमेशा एक्साइटेड रहता है कि कब आए मालिक, क्यों भाई। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज फिर से वीडियो भाई साहब लेट में अपलोड हो रही है, तो चलो पहले वीडियो की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड राज्य के पट्टी गाजना के धौंतरी गाँव से। वैसा मौसम पूरा साफ, बाकी सूर्य देव तो आग बरसा रहे हैं। और बाकी गौशाला डिपार्टमेंट की बात किया तो मधुलू बिंदु अंदर, और ठीक सामने देखिए कंडी पे माँ ने गोबर भर रखा है, और माँ की भी तैयारी है थोड़ी देर में जाने की। माँ अभी अंदर है, यानी कि नाश्ता बना रही। तो माँ बोल रही पहले नाश्ता कर, तब जाके वीडियो अपलोड करने नीचे जा, क्योंकि मुझे नीचे जाना पड़ेगा। पिछले 1.5 घंटे से मैंने मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ, लेकिन वीडियो ढंग से अपलोड नहीं हो पा रही है। पहले नाश्ता करता हूँ, फिर निकलता हूँ नीचे, क्योंकि माँ भी बोल रही, उसके बाद मैं भी चली जाती हूँ अपने काम पे। हेलो माता श्री, हेलो, बन गया नाश्ता। अच्छा, और माँ ने छोटे छोटे पराठे बना रखे हैं, और इसमें चाय लगा रखी है। दे दो माँ, मैं खा लेता हूँ। माँ हमेशा रोटी भी छोटी बनाते हैं और पराठे भी छोटे छोटे बनाते हैं, उससे भूख डबल हो जाती है। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ता भी कर लिया है। ठीक है माँ, तू भी खा लेना है। ठीक है, अब मेरा काम है मोबाइल को वहाँ पे ले जाना और वीडियो अपलोड करना। चलो पांडे जी, नीचे चलो, यहाँ नहीं तुम्हारी बस की। हाँ भाभी जी प्रणाम। अरे वाह, ये क्या हो रहा है भाभी जी, ये नहाए वाली बोतल क्यों रखी है साथ में। कीटनाशक। अच्छा, कीटनाशक है, ठीक है ठीक है। भाभी ने बोतल में कीटनाशक वाली दवाई डाल रखी है, उसे क्या करके गोभी को सींच रहे हैं। चल रहा तुम्हारा कार्यक्रम। ठीक है, चल रहा है। संजू कब आ रहा। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो भाई साहब, भाभी को आप जानते होंगे, संतू की माँ जी, यानी कि हमारे फौजी भाई की माँ जी। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। भाई बहुत मेहनत लगती है भाई, ये गोभी अभी छोटी छोटी है, उसके ऊपर दवाई डालो, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होगी। फिर जंगली पशु जो है उनका भी खतरा है उसको खाने का। फिर जब ठीक ठाक होगी, उसके बाद 10-15 रुपए किलो में उसको मार्केट बेचो, कोई प्रॉफिट नहीं। आ गए भाई अपनी जगह पे, अब आएगी स्पीड। बाकी चलिए जी, लगभग 40 मिनट मेरे को यहाँ पे हो गए, अभी मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। और बाकी ठीक सामने से देखिए, माँ भी आ गई है कंडी में गोबर भर के। तो माँ भी खेतों की तरफ जा रही है झाड़ी काटने। माँ तसरी भी चल पड़ी है अपने काम पे है। और बाकी माँ अब थोड़ी देर बाद आएगी मधुलू बिंदु के लिए घास लेके भी। अब देखिए जी, ये जो यहाँ पर छोटा सा पौधा है, ये तो मुझे पता नहीं किस चीज का, लेकिन जब इसको तोड़ते हैं तो इससे दूध निकलता है। जैसे मैं इसकी इस टहनी को तोड़ दूंगा, ये देखिए इससे दूध निकल रहा है, इतना सारा दूध निकल रहा है भाई साहब इससे। बचपन में हम क्या करते थे, ये जो पौधे इनको तोड़ते थे और बार बार इनसे दूध निकालते थे। हालांकि कोई ऐसा दूध नहीं, कोई केमिकल है, लेकिन बचपन में मजा आती थी इनको तोड़ने में। तो हम सब दोस्त आपस में चिल्लाते थे कि देखो देखो दूध आ गया। तो चलिए जी, लगभग 1-1.5 घंटे यहाँ पे खड़े रहने के बाद फाइनली मेरी वीडियो अपलोड हो गई है। अब ये 10 मिनट प्रोसेसिंग में रहेगी। चलो भाई अब घर, और अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो भाई चलो फाइनली घर आ गया हूँ। बाकी यहाँ पर शेरों मस्त करके बैठ रखा है। सो जा सो जा, आराम से सो जा। लगभग पूरा 1.5 घंटा लगा भाई आज अपलोड होने में वीडियो। बाकी चलिए जी, दिन की 12:30 बज रही है, और मेरी तैयारी भी मार्केट जाने की। तो एक्चुअली क्या है कि हो सकता है मैं 1-2 दिन में यहाँ से कहीं जा सकता हूँ, यानी कि बाबा केदार की डोली के साथ जा सकता हूँ। तो मार्केट जाता हूँ, और माँ ने बोला कुछ पैसे लाना, क्योंकि जो 2-3 दिन पहले माँ के साथ दिहाड़ी में वो मातृ शक्ति आई थी, तो माँ ने बोला उनकी भी दिहाड़ी देनी है। और ये सब आप लोगों की प्यार और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी यूट्यूब पेमेंट आई थी, तो उसमें से कुछ पैसे निकाल के मैं माँ को दे देता हूँ, और माँ की पासबुक पे भी एंट्री करानी है। और बाकी चलिए जी, सामने पे अपने धनो बिल्कुल तैयार है, और बाकी दाल पे मैंने सीटी मरवा दी है। तो जब अनीता आएगी तब जाके हम उसको तड़का देंगे। तो फटाफट ये 2 काम कर लेते हैं, एंट्री करानी है और कुछ पैसे निकाल के माँ को दे देने हैं। तो चलिए जी, मैंने तो एंट्री करा दी, बाकी इनकी भी करवाता हूँ। बाकी चलिए जी, बैंक का काम हो गया, और बाकी निकलता हूँ यहाँ से अब आगे के लिए। और धन्नो इंतजार करिए क्या मेरा। अब लौंडो क्या हो रहा है, बढ़िया है। कंसाग कोनो दिक्कत हुई तो भाई तुम्हें झेलना, मैं कोई डोन तो हूँ नहीं। चलो ठीक है ठीक है। और बाकी बैंक का काम तो मेरा हो गया है। बाकी अनीता की भी अब छुट्टी होने वाली, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए थोड़ा मोमोज पैक करवा लेता हूँ, उसके बाद दे दूंगा। और बाकी मैं ठीक सामने शिशु मंदिर वालों की छुट्टी हो गई है। तो 2001 से 2005 तक मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ।
बाकी ठीक सामने देखिए इंटर कॉलेज वालों की भी छुट्टी हो गई है, यानी कि अनीता भी आने वाली है। चलो भाई अनीता भी आ गई, प्रणाम ले। अरे पाँव मत पड़, चल हो गया हो गया। तुम खाओगे कुछ खाना तो बताओ। आज इज्जतदार सब मना कर रहे हैं भाई, जब मैं नहीं रहता हूँ तो तब यहीं बैठे रहते हैं इंटरवल में। तो मार्केट का काम निपटाने के बाद मैं अभी उस जगह पे आया हूँ जहाँ मैं और रोहित भाई कभी आया करते थे। तो ठीक यही वो जगह है जहाँ हम थोड़ा देर बैठे रहते थे और आराम से प्रकृति के नज़ारे को निहारते थे। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कुछ महीने पहले की बात है। रोहित भाई तो अब बिहार चले गए, उनकी पोस्टिंग अब उन्हीं के गाँव में हो गई। और ठीक नीचे देखिए जो हमारे गाँव की नदी है जिसको कि हम जरकूल बोलते हैं, आजकल कितनी कम हो रखी है, लेकिन 3-4 महीने बाद इसका रौद्र रूप देखने को मिलेगा। फिर एक भी पत्थर नदी में नहीं दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा तबाही कर देती है नदी। चलिए थोड़ा याद आ रही थी इसलिए यहाँ पे आया। अब घर निकलता हूँ यहाँ से। और आगे बढ़ते हुए अभी मैं चौरंगी देवता जी के मंदिर के पास आ गया हूँ। और ठीक यहाँ से आगे देखिए जो ठीक सामने पे वो रोड कटिंग का जो काम चल रहा है, तो वो जो सड़क वहाँ से कट के जा रही है, ठीक उस सारी धार को काटते हुए जो ठीक सामने गांव है वो है पाले धौंतरी, और वहीं तक वो सड़क जा रही है। और बाकी हमारे गाँव वालों के नीचे खेत है जो की इस बार सब लोगों ने बंजर खेत रखे हुए हैं। और यहाँ से ठीक जो पाले धौंतरी है जो कि अनीता की बड़ी बहन है, यानी कि मेरी छोटी बहन, सामने पे उनका भी मकान दिखाई दे रहा है। तो ये सड़क स्पेशली उसी गांव के लिए जा रही है। और बाकी ठीक यहाँ पे देखिए कितने सारे सिरफल फोड़ रखे हैं मंदिर के सामने पे। तो चौरंगी देवता जी का आशीर्वाद लगभग हर किसी पे बना रहता है। चलिए अब सीधे घर के लिए निकलता हूँ यहाँ से। अब और बाकी में शेरों हमेशा एक्साइटेड रहता है कि कब आए मालिक, क्यों भाई। हाँ। और बाकी मैं जैसे ही घर पहुंच रहा हूँ तो अरे वाह, माता श्री भी आ रखी है। किस टाइम आई? अगड़ी तो झूठ बोल रही माँ जी, थोड़ी देर पहले तो मैं गया था बाजार। हैं खाना खा लिया आपने? अच्छा तो चलो भाई आज साथ में मिलके खाना खाएंगे, यानी कि माँ भी आज टाइम पे घर आ गई। माँ ले जो दिहाड़ी वालों के पैसे देने वो दे देना, ठीक है। हाँ और तेरी बिंदी यहाँ कहाँ जा रही? माँ की बिंदी वहाँ जा रही, काम करते करते पता ही नहीं चलता माँ को। और बाकी माँ को मैंने पैसे दे दिए जो माँ ने दिहाड़ी वालों को देने हैं, क्योंकि भाई हर कोई मेहनत की कमाई खाता है। तो माँ मेरे पे परसों से लगी हुई थी कि भाई पैसे लेके आ, पैसे लेके आ, जिन्होंने काम किया उनको भी देना है, क्योंकि वो बेचारे भी अपने बाल बच्चे पाल रहे हैं। और बाकी मैं शेरों मस्त करके यहाँ पे सो गया। अभी देखो शेरों मस्त करके सो रहा है, लेकिन जैसे मैं इस करूँगा वैसे ही एकदम अलर्ट हो जाएगा। शेरों हाँ सीधे देखेगा पहले गेट की तरफ, कोई आए तो नहीं हमारे घर है। हाँ सही है। और बाकी भाई मैंने माँ के लिए आई ड्रॉप भी लाई लो। माँ दिन भर काम करती रहती है तो माँ की आंखों में जलन होती है शाम को, इसीलिए माँ आई ड्रॉप डालती हो तब सोती है नहीं माँ। बाकी चलिए जी गर्मा गर्म खाना बन गया और आज के खाने में है घर के लाल चावल। और आज का जो चावल खाया जा रहा है वो खाया जा रहा है चटनी के साथ। और हमारी जो आंटी है यानी कि अनीता कुछ ना कुछ नया खाना बनाती रहती है। हेलो, किसने सिखाया कि चटनी में खाओ भात? बुआ ने। और जो बुआ है वो यहाँ बैठ रखी है। माँ ने बोला कि चटनी में खाना खाते हैं। चलो बढ़िया बढ़िया, कभी कभी दाल सब्जी खा के मन भर जाता है तो कुछ यूनिक करना चाहिए, क्यों माँ। और बाकी ये चटनी जो बनी हुई है पुदीने, प्याज, टमाटर, लहसुन और धनिया को मिक्स करके बनी हुई है। और साथ ही इसमें नमक भी डाल रखा है तो इससे इसका स्वाद डबल हो जाता है। और अनीता तो खा रही खूब भचका भचका के ने। बाकी चलिए जी खाना खा लिया। और बाकी एक भाभी जी कंडे पे गोबर ले जाके खेतों में ले जा रही है और साथ में कान में मोबाइल भी लगा रखा है। और ठीक मेरी माँ की तैयारी भी हो गई, ऐसे नहीं कि खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करो, चल पड़ी खेतों में। अरे माँ, अरे आने का टाइम तो बता दे अब। 7 बजे? तो भाई साहब माँ बोल रही कि 7 बजे आऊंगी बल में, भगवान। चलो एक अच्छी बात यह कि आज माँ ने हमारे साथ बैठ के खाना खाया। अपनी माँ का काम तो भाई साहब कभी भी खत्म नहीं होगा। बचपन से मैं आज तक देखते चले आ रहा हूँ, मेरी माँ का काम कभी खत्म नहीं होता। धन हो भगवान, मेरी माँ को इतनी शक्ति कहाँ से दे रखी है भाई। खाना खाने के बाद लगभग हर किसी को नींद आती है या हर कोई आराम करता है, लेकिन नहीं, मेरी माँ ने खाना खाया 2 मिनट भी नहीं बैठी और चल पड़ी फिर खेतों में। और फिर ऊपर से बोरिंग में 7 बजे आ जाऊंगी बल। और ऋषिकेश से ढाई वाली बस भी आ गई है जो कि मेरी नानी के गांव यानी कि कमत जाती है। ये डेली बस सर्विस है, यहाँ से सुबह 7 बजे ऋषिकेश जाती है और दूसरी बस वहाँ से सुबह 7 बजे आती है और 2-2:30 बजे यहाँ पहुँच जाती है। ठीक गौशाला की बात करें तो यहाँ अभी थोड़ा बहुत धूप है, तो थोड़ी देर में जब यहाँ धूप चले जाएगी तो उसके बाद मधुरी और बिंदु को बाहर निकाल देंगे। और ठीक गौशाला के पीछे जो सगवाड़ा है वहाँ देखिए जो फिरकी है वो कितने धीरे धीरे चल रही है, क्योंकि पानी का फोर्स उतना नहीं आ पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो थोड़ा थोड़ा सबको पानी दे रही होगी। अगर पानी का फोर्स ठीक आता तो वो स्पीड में घूमती, फिर जो पानी है वो दूर दूर तक फैलता। और बाकी भाई किसी ने कहा कि अनीता पढ़ाई नहीं करती, तो देखो भाई अनीता फिर से पढ़ाई करने लगी खाना खाने के बाद। हेलो
करती है तो पढ़ाई की नहीं करती? करती है ना? हाँ तब ठीक है। तो समय लगभग 4:30 बज गई है और धूप यहाँ से लगभग पूरी तरीके से चली गई है। अब बारी आती है मधुली और बिंदु को बाहर निकालने की। तो सबसे पहले उनके किले पे घास रखा जाएगा ताकि वो बाहर आए तो सीधे अपने अपने किले पे चले जाए। मधुली तो अपनी जगह पे चले जाते, लेकिन बिंदु बड़ा खतरनाक है। वो जैसे बाहर आता तो पहले इधर उधर भी रेस मारता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मुझे देख के वो डरता है। ठीक सामने पे देखिए छोटी छोटी जो मक्खियाँ हैं वो कितनी ज्यादा उड़ रही है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले आ रही है मधुली देवी। आजा आजा पगली आजा। ये और चलो मधुली तो शांत होके सीधे अपनी जगह पे चले गए, लेकिन बिंदु आएगा स्पेशल रेस मार के। हाँ इधर आजा आजा। हाँ आजा 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 अपनी जगह पे आजा। इधर आ, चल सीधे चुपचाप। हाँ बाकी चलिए जी गौशाले के पीछे जो सगवाड़ा है वहाँ जाते हैं जरा और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो भाई साहब पानी इतना कम आ रहा है कि ये देखो, ये जो फिरकी है ये पूरी तरीके से घूम नहीं पा रही है। अगर फोर्स आता तो स्पीड में घूमती, बेचारी घूम ही नहीं पा रही है। घूम जा शाबाश 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 शाबाश। थोड़ा मैंने इसका बैलेंस बना दिया है तो तब जाके अब फिर से घूमने लग गई है। और बाकी ठीक सामने आरू के पेड़ पे देखिए छोटे छोटे आरू के फल भी इस पे आ गए हैं। बाकी अनीता ने मधुरी और बिंदु को बाहर निकाल दिया है। तो थोड़ी देर बाद मेरी बारी है उन दोनों को पानी पिलाने की। और बाकी चाय लीजिए, अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। चाय तो फीकी कोई बात नहीं, कुछ महीने बाद फिर से हम दूध वाली चाय पियेंगे। आजकल फीकी चाय का आनंद लेते हैं। जब मधुली ब्याह जाएगी उसके बाद भाई साहब दूध फिर से शुरू हो जाएगा। और लगभग 5 बजने वाले हो। ठीक सामने देखिए कोनगढ़ गाँव, वहाँ अभी तक भी धूप नहीं गई है। तो भाई शेरू तो चले गए बंदर भगाने के लिए। और बाकी गौशाला डिपार्टमेंट की बात किया तो यहाँ पर मधुली मस्त करके खड़ी हो रही है। और बाकी यहाँ देखो बिंदु। आज ही क्या हाल है? अरे वाह मस्त करके कैमरे के आगे देख रहा भाई अभी। तो फाइनली भाई साहब मेरे को आवाज दे रहे हैं। एक्चुअली इनका जो टाइम हो गया है वो हो गया पानी पीने का, तो इनको पानी पिला देते हैं अब। तो भाई साहब इनको प्यास लग गई थी और जैसे इन्होंने मेरे को देखा ये एकदम आवाज देना शुरू कर रहे थे। इनको पता है कि कल मैंने इनको पानी पिलाया, इसीलिए इनको पता था कि ये पानी पिलाएगा अभी। हाँ भाई अबे तेरे को प्यास लग गई? अरे क्या कर रही? प्यास लग गई प्यास। तो चल लीजिए फाइनली मधुरी ने 1 बाल्टी पानी पी ली है। भाई साहब 2 बाल्टी पानी। ये जूठा नहीं पिएगा मेरे को पता है, बहुत चालाक है ये। अपनी माँ का जूठा नहीं पीता है। अब फिर से पानी लाना पड़ेगा इसमें। भाई साहब मैंने सोचा इंसानों में ऐसा होता है, ये पशु तो और ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसकी माँ ने इसी बाल्टी पे पानी पिया और थोड़ा पानी बच रखा था और ये पी ही नहीं रहा था उसको। अब इसके लिए फिर से पानी लाया। अब कैसे पी रहा भाई साहब? कतई बवाल हो रहे हो तुम भी हैं भाई साहब। तो चलिए जी फाइनली मधुली और बिंदु को पानी पिला दिया है। और बाकी हमारे घर में भाई साहब आए हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले हमारे घर में काम किया था। हाल ही में इनकी माँ एक्सपायर हुई। कितने दिन हुए भाई साहब एक्सपायर हुए? 4 दिन हो गए। क्रिया में कौन बैठ रखा? छोटे वाले भाई बैठ रखे। चलो क्या कर सकते हैं, जो चले गए क्या कर सकते, क्यों। तो बाकी इन्होंने अपना मोबाइल यहाँ चार्ज करने के लिए दे रखा था। एक्चुअली आज दिन से लाइट नहीं आ रही है, तो हमारे यहाँ इन्वर्टर है तो तब जाके चार्ज हो गया। यहाँ इन्वर्टर है, आप घबराओ मत, जब मर्जी लाओ चार्ज करने के लिए। ठीक है भाई साहब। और बाकी भाई साहब ने हमारे यहाँ आज सुबह से मोबाइल चार्ज करने के लिए दे रखा था। देखिए जी माँ और बाप जब दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद क्या बीतती शरीर पे वो तो भाई साहब को ही पता होगा। उनके चेहरे पे मायूसी तो दिख रही थी, लेकिन क्या करें, विधि का विधान ही ऐसी है कि जो आया है उसको जाना भी जरूर है। चलिए जी फाइनली 7 बजने वाली है और माँ भी लकड़ियों का भाड़ा लेके घर आ गई है। और फाइनली सामने देखिए हमारी माँ दुर्गा का मंदिर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है लाइटिंग ऑन होने के बाद। तो भाई माँ कहीं भी जाती है तो भाई खाली हाथ नहीं आएगी, ना ही खाली आ जाएगी। अभी देखो लकड़ियों का भाड़ा लेके आई माँ जी घर। माँ क्यों करती तू इतना काम? कसम से खुशी से करती बोल तो। ए भगवान, मैं जब भी अपनी माँ को पूछता हूँ कि तू इतना काम क्यों करती है, मेरी माँ का एक ही जवाब होता है कि खुशी से करती हूँ बोले काम। तो क्या बोल सकता हूँ मैं फिर। और बाकी भाई अनीता तो यहाँ लगी है कंटिन्यू अभी भी पढ़ाई करने पे। बाकी अनीता भी चले गई अभी पानी के लिए। लगभग समय अभी 7:30 बज रही है। और ठीक सामने उस पहाड़ी पर देखिए कितनी भयंकर आग धीरे धीरे बढ़ रही है।
और बाकी ठीक सामने तो भयंकर आग धीरे धीरे बढ़ रही है। और बाकी यहाँ देखिए इस पहाड़ी के पीछे कितनी भयंकर आग लग रही है। इंसान की गलती की वजह से बहुत सारे जंगली जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है। और ये पूरा पहाड़ भाई साहब अभी आग से धधक रहा है। उस पहाड़ के पीछे इतनी भयंकर आग लग रही है कि उसकी जो लाल लपट है वो पूरी ऊपर तक दिखाई दे रही है। और जो उस पहाड़ी के पीछे आग जल रही है उस आग की वजह से यहाँ चारों तरफ अभी धुआं ही धुआं फैल रखा है, यानी कि कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और भाई गौशाला डिपार्टमेंट की बात करें तो माँ तो यहाँ अभी भी लगी काम पे। और बाकी भाई इतना अंधेरा हो गया लेकिन माँ अभी भी गौशाला में लगी है काम करने पे। मतलब माँ हद है यार कसम से। माँ कहाँ है भाई? यार माँ इतना अंधेरा हो गया, अब तो कम से कम घर में चलो। पता नहीं रात को भी माँ को चैन नहीं है। मतलब यहाँ इतना खतरा है फिर भी माँ लगी है यहाँ पे काम करने पे। और आजकल गर्मियों का सीजन है तो बिंदु और मधुली को बाहर ही रखना पड़ता है। और इनके लिए हमने स्पेशल यहाँ पे लाइट भी लगवा रखी है, तो इसलिए ये कोई डरते नहीं है। तो लगभग अगस्त सितंबर तक इनको बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि गौशाला के अंदर गर्म होता है। तो रात को इनको बाहर रखेंगे और फिर दिन में इनको अंदर रखना पड़ता है। और बाकी में माता श्री ने अपनी रजाई पकड़ ली और मस्त करके रजाई में लेट के अपनी माँ जी से बात कर रही है। माँ पकड़ ली तूने अपनी रजाई? सारे दिन भर भाई साहब काम पे लगी रहती है और अब जाके आराम कर रही है। और सुबह उठ के फिर से काम पे चले जाएगी माँ जी ने। हेलो हाँ जी हेलो। ए बबुआ खाने क्या बनाओ तो? हाँ खाना क्या बनाओ तो? अरे अच्छा शेर को ले गए अंदर? चलो शेर को ले जाते पहले। और बाकी चलिए जी पहले शेरों को ले जाते हैं, क्योंकि आजकल बाघ का बहुत ज्यादा खतरा है, तो उसको उसके कमरे में छोड़ देते पहले। और बाकी भाई साहब बाहर का माहौल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब शेरों को भी शेरों के कमरे में ले जाते हैं। चल भाई हेलो। हाँ चल अब चल शाबाश। बाकी भाई शेरों को पता है कि शेरों को कमरे में ले जा रहे हैं। चल 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 शाबाश। चलो 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 भाई तेरी सेफ्टी बहुत जरूरी है। और बाकी भाई शेरों अपना खाना खाने लग गया है। और बाकी भाई साहब रात की लगभग 9 बजने वाली है और अनीता ने खाना भी बना दिया रात का। और बाकी अभी भी लगी है पढ़ाई करने पे। तो किसी ने कमेंट किया था कि हमने अनीता को कभी पढ़ते हुए नहीं देखा है, तो ये पढ़ रही भाई यहाँ पे। पढ़ रही तू? हाँ तब ठीक है। और बाकी अपनी माता श्री की बात करें तो माता श्री को तो गहरी नींद आ गई। माँ सेगे खाना भी खाए? हे तो माँ बोल रही मेरी वाली इच्छा नहीं कर रही, मैं बस सो रही हूँ सीधे। माँ इतना काम करती दिन भर कि माँ को सीधे नींद आ जाती बाद में। और बाकी चलिए जी थोड़ी देर में माँ को भी उठाते हैं, थोड़ा माँ को एक नींद पूरी करने देते हैं। और आज की वीडियो को मैं भी इतना ही रखता हूँ, क्योंकि हम थोड़ी देर में अब खाना खाएंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करे और शेयर करे और सब्सक्राइब करे। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।